अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तबीयत की नासाजी की वजह से मैं कुछ अपडेट्स आप लोगों तक नहीं दे सका। बट कमेंट सेक्शन में मुझे बार बार कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे थे, तो मैंने उनका रिप्लाई भी किया। बट आई थिंक एक ही एक अगर क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा तो मेरे ख्याल में लोगों को वो बात शायद समझ नहीं आ रही, तो इसीलिए एक शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि जिसमें आपके पूछे जाने वाले तमाम सवालात का मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह से जवाब दूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक जो अच्छी खबर है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में कोविड जो केसेस थे वो सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। 6 to 7,000 8,000 तक पहुँच गए थे। बट पिछले 2 दिन से वो केसेस जो हैं वो वापस 5,000 से नीचे आ गए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। और इसकी जो वजह है, जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताई है, वो यही कि उन्होंने जो बूस्टर डोज़ है वो कंपलसरी कर दिया और वो बहुत रैपिडली बूस्टर डोज लगवा रहे हैं अपने शहरियों को, जिसकी वजह से ये शायद रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। और जो लोगों ने एहतियात बरतना स्टार्ट किया उसकी वजह से भी जो कोविड केसेस हैं वो कुछ कम हुए हैं। मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड इसलिए भी यूज़ करूँगा क्योंकि यूके, कनाडा और अमेरिका से भी जो लोग वीडियोस देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं आप कुछ इंग्लिश में ही बताया करें। बट जो इससे जो नेक्स्ट अपडेट है तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं लोग कि हम कौन सी वैक्सीन लगवाएं तो हम लोग सऊदी अरब का ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर सिर्फ चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई है तो आप लोग शायद सऊदी अरब ट्रैवल ना कर सकें। यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल सऊदी अरेबिया इफ़ यू हैव चाइनीज़ डोज। ठीक है, तो आपको इसके लिए जो सऊदी अरब की अप्रूव्ड जो वैक्सीन है वो फाइज़र है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, एस्ट्राजेनेका है। अगर आपने वो लगवाई हुई है तो आप सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हो। और अगर उसको 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो फिर आप लोगों को बूस्टर शॉट भी लगवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा 5 डेज़ के लिए। और अगर आपने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई हुई है और आपने एक बूस्टर शॉट भी लगवाई हुई है तो फिर आपको 5 डेज़ का क्वारंटीन करना पड़ेगा, आप अलाउ हो जाएंगे सऊदी अरब ट्रैवल करने के लिए। और अगर आपने 2 बूस्टर डोज लगवाई हुई है अमेरिकन एक्स्ट्राजेन वैक्सीन, यानी कि जो फाइज़र है, मॉडर्ना है या फिर एस्ट्राजेनेका है, जो कि ऑक्सफोर्ड की है, तो अगर आपने वो लगवाई हुई है तो और 2 बूस्टर शॉट्स भी लगवाए हुए हैं तो फिर आपको जो है बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई क्वारंटीन जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। इसके अलावा जो उम्रे से रिलेटेड एक और बात यह है कि अभी तक उन्होंने कोई पॉलिसी मज़ीद चेंज नहीं की है कि बंदे कम करने से रिलेटेड कि अगर हम हाजियों को कम कर दें, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हज से रिलेटेड भी उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी अभी तक क्लियरली कि जो मैं आपको बता सकूँ। सिर्फ यही कहा गया है कि हज मौकूफ़ नहीं होगा, मीन्स कि हज इंशाल्लाह ज़रूर होगा। बट अभी तक सऊदी मिनिस्ट्री ने यह नहीं बताया कि कितने हाजी आ सकेंगे हज के लिए, तो इसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अभी वेट करें और किसी भी ट्रैवल एजेंट को पैसे हरगिज़ ना दें। तो इसके लिए ये कुछ गाइडलाइंस हैं, आई थिंक कि हम सब लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसके अलावा जो वैक्सीन से रिलेटेड और कोई भी अगर बात हो जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। बट आई थिंक कि आज की वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि चाइनीज़ वैक्सीन है सिर्फ और सिर्फ, और बूस्टर शॉट नहीं है, तो फिर आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। आप लोग ये काम कर लें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्रे पर जाएँ तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।